हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग ट्रिक से जानेंगे कोशिकीय अंग और उनकी खोजकर्ता के नाम। तो इनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट है उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस उतना ही आपको पढ़ना है और उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और इसको हम याद करेंगे कि जो केंद्रक होता है उसको इमेजिन करेंगे कि केंद्रक का कलर ब्राउन कलर का होता है। तो केंद्रक का कलर ब्राउन कलर का होता है, इस तरीके से हम याद करेंगे कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की है? तो क्लोरोप्लास्ट की खोज स्चेम्पर ने किया है, स्चेम्पर ने किया है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं। तारककाय इज इम्पॉर्टेंट। तो तारककाय की जो खोज है वो किए हैं वोवरी। तो तारककाय की खोज को आपको याद कर लेना है कि तारककाय की खोज वोवरी ने किया। गाल्जी काय की खोज जॉर्ज गाल्जी किए हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं ट्रिक लगा रही हूँ उसको आप लोग जान जाइएगा कि वो इम्पॉर्टेंट है। तो गाल्जी काय जो है, इनका याद करने का कोई ट्रिक क्या होगा? इनके पीछे ही गाल्जी लगा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ट्रिक लगा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। इसमें भी ड्रिया है और इसमें भी ड्रा है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिस्ट अल्टमैन ने किया है। स्पेरोसोम की खोज पर्नर ने किया। क्रोमोटीम की खोज फ्लेमिंग ने किया है। और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया है। तो केंद्रिका इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो केंद्रिका को याद करेंगे। जो केंद्रिका होती है ना, देखते हैं आप लोग, फट जाती है। तो केंद्रिका जो होती है वो फट जाती है, तो इस तरीके से याद करेंगे कि केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया। क्रोमोजोम की खोज हाफ मिस्टर ने किया। अगर किसी का भी बच्चे का क्रोमोजोम अगर बेकार हो जाता है, किसी भी, जैसे कि क्रोमोजोम अगर ख़राब होता है या फिर क्रोमोजोम बढ़ जाता है, तो कोई भी बच्चे में डिसऑर्डर हो जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे का क्रोमोजोम ख़राब हो जाता है तो उसमें सब लोग क्या करते हैं, हाथ तो मल के ही रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ मल कर ही रह सकते हैं। तो हाफ मिस्टर से हो गया हाथ मलना। अगर किसी का भी क्रोमोजोम ख़राब हो गया तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ मल के ही रह सकता है। तो क्रोमोजोम की खोज हाफ मिस्टर ने किया। अंतराद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइसोसोम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है, तो इसको आपको याद कर लेना है, डी डुबे। लाइस में डूब जाओ, लाइस में डूब जाओ, ठीक है। तो हो गया, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है। राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया, तो इसको भी आपको याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो राइबोसोम अगर कहीं भी राई दिखे तो उसमें क्या होता है, पैलेट। इस तरीके से आप कुछ ट्रिक बना लीजिएगा इसका कि राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया है। और जीवद्रव्य की खोज किसने किया? तो डुजार्डिन ने किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया है। और केंद्रक की कला की खोज अगर देखिए, अगर कोई भी इंसान कला बनाता है, अगर कोई भी इंसान कला बना रहा है तो सब लोग उस को अपने हार्ट से धन्यवाद देते हैं, मतलब हार्ट से उनकी निकलता है धन्यवाद, वाह कितना अच्छा है, हार्ट से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। तो केंद्रक कला की खोज किसने किया है? हार्ट। और जीवद्रव्य का बात करेंगे तो उसको याद कर लेंगे कि अगर किसी के अंदर जीवद्रव्य है तो डुजार्डिन, वो दूजा कोई नहीं जान सकता है। जीवों के अंदर द्रव्य रहता है, इसकी बात दूजा कोई और नहीं जान सकता है। मतलब जीव के अंदर द्रव्य है ये सिर्फ मनुष्य ही जानते हैं, क्योंकि मनुष्य एक इंटेलिजेंट प्राणी होते हैं, तो और कोई नहीं जान सकता है। तो जार्डिन ऐसे याद कर लेंगे। राइबोसोम का आप ट्रिक बता लेना। तो इस तरीके से हो गया आज का हमारा ट्रिक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।